नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, खबर आ रही है कि बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान इस वक्त चाइना के ऑफिशियल टूर पर हैं। आज 25 जून 2026 को उनकी मुलाकात जो चाइना के प्रीमियर है प्राइम मिनिस्टर ली से हो रही है। और आगामी कल यानी 26 जून को वो सीधे शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। बांग्लादेश का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है? बांग्लादेश को इकोनॉमिक एड चाहिए, ट्रेड बढ़ाना है, लेकिन पर्दे के पीछे का असली खेल और सच क्या है दोस्तों? पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी चाइना से भीख मांगेगा। और चाइना शर्तों पे भीख देता है। उसका शर्त ये होगा कि भाई तुम मेरे से क्या खरीदोगे। और एक चीज है दोस्तों, बांग्लादेश चाइना के पास क्यों गया है और एड क्यों चाहिए? क्योंकि ना बांग्लादेश के लिए लोन मिलना मुश्किल है आईएमएफ से, क्योंकि उसके जो जड़े हैं वो टेररिज्म के साथ अभी जुड़ गए हैं। जैसे पाकिस्तान का जो है टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही बांग्लादेश का भी टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब जमात के जो है लिंक्स पाकिस्तान के टेररिस्ट के साथ है, हमास के टेररिस्ट के साथ है। अब आईएमएफ जो कि अमेरिका बैक करता है, थोड़ी ना उनको अभी आईएमएफ से लोन दिलवाएगा। तो बांग्लादेश को तो लोन मिलने से रहा। तो इसीलिए अब चाइना से वो क्या खरीदारी करेगा? तो चाइना बांग्लादेश ने जो है वो ऑफिशियली चाइना से अभी 24 उनके जो J-10C एडवांस्ड फाइटर जेट्स वो खरीदने की डील को वो अभी फास्ट ट्रैक कर रहा है। यही वो एग्जैक्टली वही 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, भारत को काउंटर करने के लिए। जो वेपन कल तक भारत के जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर दुश्मन तैनात कर रहा था, आज वही वेपन हमारे बिल्कुल पेट के पास हमारे ईस्टर्न फ्लैंक यानी बांग्लादेश में तैनात किया जा सकता है। हमें तो नहीं पता कब तक डिलीवरी होगी, क्या होगी, पर हम इसको लेके चलते हैं। तो ये कोई नॉर्मल शॉपिंग नहीं है, चल रही है। ये इंडिया के खिलाफ एक डायरेक्ट एनसर्कलमेंट है, ये हम मान के चलेंगे। क्योंकि ना बांग्लादेश की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना 3 तरह से वो घिरा हुआ है भारत से, और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो किस देश से थ्रेट है कि वो फाइटर जेट्स खरीदेगा? कि ना भारत तो कभी बोल नहीं रहा है कि भारत बांग्लादेश पे आक्रमण करेगा कि कुछ करेगा, कभी नहीं कहा। तो अब जो है इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, क्योंकि ना भारत का क्या पलटवार होगा ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको पूरे सटीक तौर पे बता दूंगा कि भारत अभी क्या करने वाला है अगर बांग्लादेश कोई हिमाकत करता है तो अब बांग्लादेश के लोग क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि हर देश का हक है वेपन्स खरीदना। चलो आपको 2 ऐसी बातें पहले बताता हूं जो पिछले दिनों में घटी है। पहली बात यह है, कल ही बांग्लादेश ने नई दिल्ली की जो एक बड़ी डिप्लोमेटिक जो एक्सप्लेनेशन को उन्होंने खुलेआम खारिज, मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। हुआ क्या? वह ये था कि जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर एक है, उसका नाम है डॉक्टर जहीदुर रहमान। उसको वो आया था भारत, तो उसको जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ देर के लिए रोका गया था। वो एक्चुअली में आया था अपना प्राइवेट पासपोर्ट लेके, लेकिन वीजा लगाया था सार्क देशों का। तो भारत ने जो है वेरीफाई करना था। वो क्यों आया था? वो आया था कोई एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मीटिंग था, उसमें वो हिस्सा लेने आया था। लेकिन जब उसको रोका गया, उसको आया गुस्सा। तो वो गुस्से में क्या हुआ, उसने फ्लाइट पकड़ के वापस वो बांग्लादेश चला गया। तो कल ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्पोक्स पर्सन ने सफाई दी। तो बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया में आकर बोल दिया कि इंडिया का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री और रिग्रेटेबल है। भैया, इसमें रिग्रेट करने वाली बात ही क्या है? वो जो बंदा है ना, क्या नाम है उसका, जहीदुर रहमान, वो भारत विरोधी और भारत के खिलाफ अनशन बहुत ही बकवास बातें वो करता रहा है, वीडियोस भी है। तो ये पहला कारण है, मैंने पहला जो है घटना घटी है। फिर दूसरा घटना क्या है, उधर बॉर्डर पर अब एक अलग लेवल का तनाव बढ़ गया है। क्योंकि देखिए,
अभी जो है बांग्लादेश के जो बॉर्डर से भारत के बॉर्डर के सटे सटे जो लोग रहते हैं वो अभी आपत्ति जता रहे हैं कि क्यों बॉर्डर पे फेंसिंग हो रहा है वेस्ट बंगाल बॉर्डर, क्यों ना उनके लिए उनका जो दाना पानी जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नरकोटिक का जो स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें रुक जाएगी। तो उनका वो लोग प्लस उनका जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश वो अभी सदमे में है, हक्का बक्का हो गया है कि भैया क्या होगा हमारा फ्यूचर, हमारी जो आमदनी कमाई जो है वो रुक जाएगी। और ऊपर से जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो भारत में आके यहाँ काम काज करते थे अब उनको भी वापस भेजा जा रहा है, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब क्या हुआ है, अब जो पश्चिम बंगाल का जो नया सरकार है, शुभेंदु अधिकारी वाली सरकार, बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने जो है कल ही वेस्ट बंगाल असेंबली में ऑफिशियल बयान आया है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पिछले कुछ दिनों में 10,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस बांग्लादेश उन्होंने पुशबैक किया है। और एक अनाउंसमेंट किया है कि भाई अगले 6 महीनों में 600 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग जो है वो पूरी कर दी जाएगी। नया जो बॉर्डर फेंसिंग हो रहा है, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उसको उखाड़ रहे हैं, अब उसका इलाज भी होगा। कैसे होगा, वीडियो पे अंत तक बने रहे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसका इलाज सबसे बढ़िया इलाज होगा। अब ये जो है ये दो कड़ियों को अब जोड़ के थोड़ा देखिए, एक तरह दिल्ली के साथ जानबूझकर वो क्या कर रहा है, वो दुश्मनी और टेंशन, बांग्लादेश जो है दुश्मनी और टेंशन का माहौल वो क्रिएट कर रहा है, और ठीक उसके पैरेलल में वो बीजिंग के साथ जाकर उन्हीं फाइटर जेट्स का सौदा कर रहा है जो पाकिस्तान उड़ाता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट पर, और वो है द डेटा लिंक ट्रैप। ये मज़ेदार चीज़ है, अब थोड़ा इसको जानना आपको लगे के लिए ज़रूरी है। ये जो आपका जो J-10CE जो बोलते हैं, तो फैंटम मॉडर्न माने एयर जेट्स जो है वो फैंटम मॉडर्न वेपन्स हैं। तो मान लीजिए ये जब ये बांग्लादेश के आसमान पे उड़ेंगे, अब बांग्लादेश अगर खरीद पाता है तो अच्छी बात है, देखते हैं खरीदता है कि नहीं खरीदता। तो इनमें जो है चाइना का जो AES रडार और PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उस पर तैनात होंगी, लेकिन इनका जो सिस्टम का रियल टाइम में जो है वो पाकिस्तान के एयरफोर्स और चाइना के जो PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड के साथ वो इंटीग्रेट होगा। ये एयरक्राफ्ट्स के रियल टाइम डेटा पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसिस और चाइना के एयरफोर्स कमांड थिएटर कमांड के साथ वो इंटीग्रेटेड होगा। यानी बांग्लादेश में जो रडार डेटा कलेक्ट करेगा वो सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद के स्क्रीन पर वो लाइव दिखेगी। तो इंडिया के ऊपर एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड रडार वेब बनाया जा रहा है जिसको दोनों हाथ कंट्रोल, मतलब चाइना कंट्रोल करेगा। लेकिन इतनी आसानी से कर सकते हैं मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, आपका जियोपॉलिटिक्स का एक थंब रूल है कि हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट करती है अगर आप थोड़े से भी केयरलेस हुए। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइन में संक्षिप्त में आपको समझा देता हूँ। 1971 से पहले के दौर का, जब बांग्लादेश का कोई वजूद ही नहीं था, तो तब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तब भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, 2 फ्रंट वॉर का तब भी खतरा था कि ना वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट में रावलपिंडी पंगा करेगा तो ईस्ट में ढाका, ढाका भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाएगा। तो 1971 में हमारे जवानों ने अपना खून बहाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस परमानेंट हेडेक को हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन एक और नया देश बनाने के बावजूद 55 साल बाद चाइना हमारे पड़ोसी देश में वही पुरानी जो है 1971 वाली सिक्योरिटी हेडेक इंडिया के लिए फिर से जिंदा कर रहा है। और सिर्फ चाइना नहीं, पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का वो खुन्नस है कि भैया मेरे को तोड़ा था, अब वो अपना लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ढूंढ रहा है बांग्लादेश के भीतर। फर्क बस इतना है कि तब वहां सीधे पाकिस्तान की सेना थी, क्यों ना तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। आज वहां चाइना के बनाए हुए जेट्स, फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट वो रहेंगे, और सेना पर जो है डेट और डिपेंडेंसी का दबाव भी है। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने पहले श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट वो लिया हुआ है। हम्बनटोटा पोर्ट लेने के बाद पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट उसने बनाया है। तो
इनडायरेक्टली कब्जा उसकी का है। म्यांमार का कोको आइलैंड वो कंट्रोल कर रहा है, और अब वो बांग्लादेश का जो आसमान को अपनी मुट्ठी में लेने जा रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सबसे आखिरी और डेडली पिंसर ट्रैप हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर ढाका और बीजिंग को लगता है कि इंडिया चुप बैठकर तमाशा देखेगा, तो उन्होंने शतरंज की सबसे बड़ी बाजी को ध्यान से देखा ही नहीं है दोस्तों। दुनिया को लगता है कि इंडिया सिर्फ डिप्लोमेटिक चिट्ठियां लिखेगा। बेटा, ये 1962 का ना भारत और नहीं है, ये नया भारत है। अगर तुम आसमान में आंख दिखाओगे ना, तो हम जमीन से तुम्हारे पूरे गुरूर को मिट्टी में मिला देंगे। बांग्ला में एक कहावत है दोस्तों कि तुमी चलो डाले डाले, आमी चोली पाताए पाताए। तो अगर बांग्लादेश ने चाइना के दम पर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की ना, तो दिल्ली के पास कम से कम 10, मैं तो गिनाऊंगा अभी 10 इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल और हाइड्रोस्ट्रेटेजिक चोक होल्ड्स तैयार हैं। कभी भी नई दिल्ली इनको अनलीश कर सकती है। मैं एक एक आपको बताऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए बांग्लादेश का भारत क्या कर सकता है। पहला, ढाका को क्या लग रहा है? ढाका को ये लग रहा है कि 24 चाइनीज जेट एंड सी जेट्स लेकर वो आसमान का राजा बन जाएगा। बांग्लादेश के बिल्कुल सिर पर बैठा है इंडिया का हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन, जहां हमारे राफेल जेट्स तैनात हुए हैं। साथ में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉयड हैं। तो उनका जेट सिर्फ रनवे से टेक ऑफ के लिए इंजन स्टार्ट करेगा तो 400 किलोमीटर दूर से ही हमारे मिसाइल्स उन्हें उनका काम तमाम कर देंगे। ये पहला। तो 24 जो जेट्स अगर उड़ाते भी हैं, 24 मिनट लगेंगे खत्म करने में। दूसरा, ये एक ऐसा हिडन चोक होल्ड है जो ढाका के इलाइट अमीर परिवारों और बड़े बड़े नेताओं की जो बोलती बंद कर देगी, और ये उनको हिचकी आने शुरू हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, देखिए, दुनिया के कई देशों की जो फुल फ्लेजेड एम्बेसीज ढाका में नहीं है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं दूं तो देश जैसे कि पोर्टुगल बोल लीजिए, पोलैंड बोल लीजिए, चेक रिपब्लिक, माल्टा, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऐसे कई देश हैं। उनके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स वो नई दिल्ली में है। अगर किसी बांग्लादेशी को इन देशों के में पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, बिजनेस करने के लिए जाना है, तो उन्हें पहले इंडिया का वीजा लेकर फिजिकल इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। जिस दिन नई दिल्ली ने इनके थर्ड कंट्री वीजा प्रोसेसिंग और ट्रांजिट पर स्लो डाउन लगा दिया ना, बांग्लादेश की पूरी अपर क्लास और स्टूडेंट्स की ग्लोबल मोबिलिटी एकदम स्क्वीज हो जाएगी। वो बोलते हैं ना, अपने देश में ही वो कैद होकर रह जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा आपका। तीसरा, बांग्लादेश के पूरे जो मेडिकल इकोसिस्टम की लाइफलाइन इंडिया पर टिकी है। हर साल लाखों बांग्लादेशी लोग जो हैं वो इलाज के लिए वो आते हैं, हमारे कोलकाता आते हैं, चेन्नई आते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली आते हैं, नोएडा आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं। कॉम्प्लेक्स उनकी हार्ट सर्जरीज होती है, कैंसर ट्रीटमेंट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि ना उनके पास ये हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस दिन नई दिल्ली ने मेडिकल वीजा पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, बांग्लादेश का हेल्थ केयर लोड बेयरिंग कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के जितने जो है हेल्थ टूरिज्म में भारत आते थे ना, एक रात में सुषमा स्वराज तब हमारे विदेश मंत्री हुआ करती थी, एक रात में उन्होंने बंद कर दिया। लाखों लोग आते थे पाकिस्तान से, इलाज करवा के जाते थे, बच्चे, क्योंकि ना उनका हार्ट का जो है वो बेंगलोर में होता था ट्रीटमेंट। ज्यादातर हार्ट के लोग हार्ट ट्रीटमेंट कराने मतलब आते थे। तो एक रात में वो खत्म है। अब महंगे जगहों पे जा रहे हैं। तो चाइना, देखिए, चाइना बांग्लादेश को फाइटर्स जेट्स तो वो दे देगा, पर उनकी जान बचाने के लिए चेन्नई के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कहाँ से वो भेजेगा? देखिए, चाइना अगर हॉस्पिटल्स भी बिठाता है, कि चाइना अगर वहां पर भी बांग्लादेशियों को ट्रीट करता है अपने देश में भी, चाइना का एक बेस रूल है, वो मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। शिनजियांग प्रोविंस में वो क्या करता है, वो उन लोगों को लेके आता है, हॉस्पिटल्स पे भर्ती करता है ट्रीटमेंट के नाम पे उनके जो है,
ऑर्गन चुराता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, ये सारी चीजें वो करता है, ये रिकॉर्ड में है। अगर आप थोड़ा सा खंगालेंगे आपको सब पता चल जाएगा। तो वही चीज होगा बांग्लादेशियों के साथ। तो ये एक है। फिर चौथा चौथा सबसे बड़ा जो है शॉक, वो हलचल मचा सकता है। देखिए 1996 में जो 30 साल का गैंजेस वाटर जो शेयरिंग ट्रीटी साइन हुई थी, उसकी एक्सपायरी इसी साल दिसंबर 2026 में है। बांग्लादेश को अपनी नदियों और खेती को जिंदा रखने के लिए फरक्का बराज से पानी चाहिए ही चाहिए। अगर भारत ने इस 2026 के रिन्यूअल पर ब्रेक लगा दिया और पानी रोक लिया तो आधा बांग्लादेश तो सूख ही जाएगा। उनकी रिवर इकोनॉमी, मछली पालन और ये जो ग्राउंड वाटर लेवल सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक तो ये गैंजेस वाटर, उसके ये पांचवा जो आपका चोक होल्ड है वो है तीस्ता रिवर। अब बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश इस वक्त ये कर रहा है कि चाइना से $1 बिलियन का तीस्ता रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट फंड करवाने की वो कोशिश कर रहा है। वो भी कहा? हमारे बिल्कुल आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नेक के बिल्कुल पास। लेकिन वो भूल गया है कि तीस्ता का भी कंट्रोल जो है वो भारत के जो गजल डोबा बराज के हाथ में है। अगर भारत ने लीन सीजन में वहां से पानी का भाव रोक दिया ना, तो पूरा जो नॉर्दर्न बांग्लादेश में इंस्टेंट अकाल पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, रिसर्च बताती है कि उन्हें हर साल 1.5 बिलियन टन राइस का नुकसान होगा। ये रिसर्च बताती है। तो चाइना उन्हें मिसाइल्स तो देगा, पर खाने के लिए धान कहां से वो लाएगा? तो ये हो गया आपका पांचवा। अब छठा चोक होल्ड क्या हो सकता है? देखिए बांग्लादेश की पहचान है उनकी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री, जो उनका टोटल एक्सपोर्ट का 85% है। लेकिन उनके कपड़े बनाने के लिए 98% जो है रुई, कॉटन बाहर से मंगवाना पड़ता है। और उनका सबसे बड़ा कॉटन सप्लायर कौन है? हमारा भारत। अगर भारत ने रॉ कॉटन और यार्न, जो कॉटन यार्न का सप्लाई बंद कर दिया ना, तो उनकी पूरी गारमेंट इंडस्ट्री एक हफ्ते में ताला लगने की नौबत आ जाएगी उनकी। नो रॉ मटेरियल, नो बिजनेस, लाखों लोग बेरोजगार एक ही झटके में। फिर आते हैं सातवें पॉइंट में दोस्तों, ये है कि बांग्लादेश जो है अपनी बिजली के लिए भारत के अदानी पावर और एनटीपीसी ग्रिड पर जो है हेवीली वो डिपेंड करता है। और नेपाल से भी वो इलेक्ट्रिसिटी भारत के थ्रू भी वो खरीद रहा है। तो जिस दिन भारत ने अपना पावर ग्रिड का स्विच घुमाया, उसके अगले ही घंटे पूरे बांग्लादेश में ब्लैकआउट होने की संभावना है। फैक्ट्रीज बंद, जो भी सर्वर वगैरह है थोड़े बहुत वो भी बंद। बिना इलेक्ट्रिसिटी के देश चलाना तो नामुमकिन हो जाएगा। तो तारिक रहमान जेट्स खरीदेंगे, अच्छी बात है। बांग्लादेश का तो अभी मिलिट्रीली वो स्ट्रेंथन करेगा, किसके साथ लड़ाई करेगा वो सोचे। अब आपका आठवां पॉइंट है बांग्लादेश का ट्रांसपोर्टेशन और जनरेटर्स इंडिया के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर चलते हैं। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी से लेकर आप हमारे जो बॉर्डर के फ्यूल लाइंस तक भारत उन्हें लाखों टन डीजल और फैक्ट्री फ्यूल मुहैया कराती है। अगर भारत ने ये सप्लाई लाइन ब्लॉक कर दी तो उनकी ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम पूरे एकदम थम जाएगा। तो बिना तेल के तारिक रहमान अपनी मिलिट्री चलाएंगे, क्यों? सही कहा ना मैंने। और फिर नवा चोक होल्ड है उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल मशीनरीज, फिर बॉयलर्स और इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स चलते हैं, वो ज्यादातर भारत से एक्सपोर्ट होते हैं। मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर। उनकी स्पिनिंग मिल्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जो स्पेयर पार्ट्स तक भारत से जाते हैं। और भारत ने कैपिटल मशीनरी का एक्सपोर्ट ब्लॉक कर दिया तो उनकी चलती हुई पुरानी मशीन्स जब ब्रेक डाउन होंगी तो उन्हें रिपेयर करने के लिए एक स्क्रू तक नहीं मिलेगा। और 10वां आपका चोक होल्ड, बांग्लादेश के किचन में जब भी प्याज और नॉन बासमती जो पारबोल्ड राइस के दाम बढ़ते हैं ना, तो वहां की सरकार गिरने की नौबत आ जाती है। सही में। तो उनका डेली फूड सप्लाई इंडिया से होने वाले ट्रेड पर टिका हुआ है। एक बार भारत ने एक्सपोर्ट बैन लगाया तो ढाका के मार्केट्स में हाहाकार मच जाएगा। चाइना मिसाइल्स तो दे सकता है, पर खाने के लिए चावल और प्याज नहीं भेज सकता ना। तो अगर बांग्लादेश चाहे तो वो दूसरे देशों से सारी चीजें वो ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता?
इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन कंट्री, कहीं से भी वो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन वो जो भी खरीदेगा ना, भारत से 1.5 या 2 गुना उसको महँगी पड़ेगी। और वैसे भी तो बांग्लादेश इकोनॉमिकली उसकी तो हालत बहुत खराब है। अब मैं क्या ही बोलूँ, उनका जो पीएम तारिक रहमान तो समझदार है, वो हर चीज़ समझते हैं। अब जेट्स खरीदे या पाकिस्तान के साथ टेरर फैक्ट्री नया अपने देश में बनाए, वो उन पर निर्भर करता है। तो भाई साहब, कहानी बिल्कुल साफ है। यहाँ अभी जो भारत के दौरे में आए हैं वांग यी चाचा चाइना से, हमें लॉलीपॉप दिखाकर या बॉर्डर पर शांति की बातें करके सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और हमारे पड़ोसी उनके गोद में जाकर वो भी बैठ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि अगर हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना आता है तो उंगली मरोड़ना भी हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। पड़ोसी को थोड़ा सा ढील क्या दिया, वो सीधे ड्रैगन के झांसे में आ गया। पर दिल्ली का मास्टर स्ट्रोक दोस्तों तैयार है। अब देखना यह है कि नई दिल्ली इस ईस्टर्न एयर ट्रैप को तोड़ने के लिए कब और कैसे अपनी चाणक्य नीति का आखिरी जो पत्ता ना वो फेंकेगा। दिसंबर 2026 तो दूर नहीं है, और पानी से लेकर ग्लोबल ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी तक का कंट्रोल अभी भी भारत के हाथ में है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश की इस हरकत पर तुरंत वाटर ट्रीटीज, वीजाज और ट्रेड पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।